बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहला दौर हिस्सा अव्वल जो है वो जारी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाह की तरफ से उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कैसे होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप अलैहिस्सलाम की वालदा फ़िक्रमंद थी कि इस बच्चे को फ़िरौन कत्ल करवा देगा। अल्लाह सुबहाना ने उनके दिल में एक बात डाली कि एक संदूकचा, छोटी संदूकची जो होती है उसमें लेकर बच्चे को डाल और उसको दरिया में बहा दिया। लिहाजा उन्होंने इसी तरीके से किया और उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह सुबहाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनके पास पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला ने ये भी उनके डाला कि वो उनके पास वापस पहुंचेंगे और उनकी परवरिश उन्हीं के हाथों होगी। बहरहाल उनकी वालदा ने ऐसा ही किया। संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया की लहरों पर तैरता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन दरिया के किनारे संदूक के पीछे पीछे चलती ताकि पता चले कि संदूक बहकर कहाँ पहुंचा है। अब देखें वो कहाँ पहुंचता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के महल में जब संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया तैरता हुआ फ़िरौन के महल के सामने पहुंचा तो फ़िरौन के लोगों ने उसे निकाल के फ़िरौन और मलका के सामने पेश किया। जैसे ही संदूक खोला गया उसके अंदर एक निहायत ही खूबसूरत बच्चे को देखा गया। अल्लाह सुबहान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मलका आसिया यानी कि जो फ़िरौन की बीवी थी उसमें डाल दी, क्योंकि फ़िरौन की अपनी ज़्यादा कोई औलाद नहीं थी। मलका ने फ़िरौन से कहा हम इसको अपना बेटा बना लेते। फ़िरौन ने मलका की बात मान ली। न्यू फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से बाज रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए कई दाइयों को बुलाया गया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाई का दूध नहीं पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जोया ये सब हाल देख रही थी। उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकेगी। बल्कि आसिया ने बच्चे के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की दरख्वास्त कबूल की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बहन वालदा को लेकर महल में आई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने दूध पिलाया तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं के वालदा दूध पिलाने ये देखकर मलका को इत्मीनान हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही दूध पिलाने पर मुकर्रर करती गई। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा की गोद में दोबारा पहुँचा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का एहतमाम फरमा दिया और उस तरह उनकी बहन भी उनके आस पास करीब रहने लगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों क़िब्ती की हलाकत। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए तो देखा कि दो अफराद आपस में लड़ रहे हैं। एक का ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल से था और दूसरा क़िब्ती यानी फ़िरौन की कौम में से था। इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने क़िब्ती को एक मुक्का मारा तो हलाक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसको कत्ल करने का नहीं था। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। क़िब्ती की हलाकत ऐसे वक्त में हुई थी जब लोग आराम कर रहे थे, यानी कि इर्द गिर्द लोग नहीं थे, सन्नाटे का टाइम था, इसलिए लोगों को पता नहीं चला कि क़िब्ती को किसने हलाक किया। अगली सुबह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए तो इसराइली को दोबारा एक और क़िब्ती से लड़ते हुए देखा। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली को कहा तुम ही गुमराह हो, इसे क़िब्ती से बचाने के लिए आगे बढ़े। आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर इसराइली डर गया और समझा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा कि आप मुझे हलाक करना चाहते हैं जैसे कल आपने एक क़िब्ती को हलाक किया था। इस तरह ये बात शहर में फैल गई। फिर क़िब्ती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक हुआ था। जल्दी एक शख्स दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि फ़िरौन और उसकी कौम के सरदार आपको कत्ल करने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा आप यहाँ से फ़ौरन चले जाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से एक दूर दराज इलाके मदीन की तरफ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामानी की हालत में भागते हुए दौड़ना शुरू कर दिया था। ना उनके पास साजो सामान था, ना खाना, ना पीना, ना कुछ था। और इस तरह दौड़ते दौड़ते वो मदियन पहुँच गए। वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने जब सांस लिया उसके बाद वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जो बहुत बाबरकत दुआ है। उससे आप अगर वो अपनी ज़िंदगी का मनाएं तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मोहताजगी, कभी कोई फ़िक्र नहीं आएगी। ऐसी अज़मुदा दुआ है। इंशाअल्लाह अगले इसके दौर में उस दुआ का जिक्र, उसका तर्जुमा और उसको पढ़ने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह।